caught in the crossfire. It's caught in the नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष यादव गुरुदेव कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम चैप्टर पढ़ रहे थे कल संबंध एवं फलन, क्लास 12 मैथमेटिक्स, और चैप्टर का नाम है वो संबंध एवं फलन है और चैप्टर नंबर है फर्स्ट। तो आपको मैंने इसका परिचय आपको डिटेल से बता दिया था, भाई परिचय क्या है और किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ये आज आपको डिस्कस मैं कराऊंगा। भाई क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, आपके जो 1.1 में है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है और उसके एग्जाम्पल्स किस प्रकार के हैं और करने किस हिसाब से हैं, लिखने का तरीका क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको भी डिस्कस करने वाला हूँ। और कल हमने परिचय पढ़ा था, जिसने ये क्लास देखी नहीं है पहले वाली, तो पहले जो इसका परिचय वाली क्लास है वो जाके देख ले, उसके बाद इस क्लास को देखे तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। अभी हम चलते हैं कि साहब आप हमें ये बता दो कि क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे। तो क्वेश्चन आपके किस हिसाब से आएंगे, जैसे जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, उसमें आपको बोल रखा है कि जो क्वेश्चन उसने दिए हैं, पहले क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स हैं वो दिए हुए हैं, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन है कि कोई आर एक संबंध है। आप समझ रहे हैं एक बार कि आर कोई संबंध है एक्स और वाई में, एक्स और वाई में आर एक संबंध है, और जहां पे एक्स व वाई एक ही जगह कार्य करते हैं, एक ही जगह कार्य करते हैं, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ऐसा कुछ मतलब ऐसा ही है कि x और y है वो एक ही जगह कार्य करते हैं। इसके बाद है कि x व y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसके बाद भी और भी क्वेश्चन है, तो एक ही मोहल्ले में रहना, एक ही जगह पे कार्य करना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो किस हिसाब से करना है, देखो हमें इनमें अपने तीन संबंध जो है ना, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया और संक्रामक हो गया, ये जो संबंध है इनको जांचना है कि ये वास्तव में इसमें लागू होते हैं कि नहीं। तो अभी पहला जो संबंध होता है ना वो स्वतुल्य होता है, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य में आपको क्या करना है सर, स्वतुल्य में ये होता है कि खुद का संबंध खुद से होता है। भाई एक बात बताओ मेरे को, x और y है वो एक ही जगह पे कार्यरत है, मतलब एक ही स्थान पे कार्य करते हैं या फिर एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ऐसे मान लो आप। तो साहब x मोहल्ले में रहेगा या फिर एक उसी जगह कार्य तो करेगा, y है y कार्य तो करेगा साहब, x कार्य करेगा, y कार्य करेगा, मतलब x का x के साथ संबंध है, y का y के साथ संबंध है, तो ये स्वतुल्य है। अभी सममित होता है दूसरा, सममित। सम्मित में क्या होता है आप समझना एक बार। सम्मित में क्या होता है कि जो दिया हुआ है ना उसका उल्टा भी होना चाहिए। अभी इसने क्या बोला कि x व y, x व y एक जगह पे कार्य करते हैं, एक जगह पे कार्य करते हैं। अगर मैं इसको बोलूं ऐसे कि y व x एक जगह कार्य करते हैं, मैंने इसको उल्टा बोल दिया। पहले मैंने बोला x व y एक जगह कार्य करते हैं, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि y व x एक जगह कार्य, कोई प्रभाव है इनमें। भाई बोल दो कि राम और श्याम एक कंपनी में काम करते हैं, मैं बोल रहा हूं कि सर श्याम और राम एक कंपनी, कोई प्रभाव ही नहीं है। भाई राम पहले बोल दो, श्याम पहले बोल दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उससे। मतलब सम्मित में मैंने ये बताया था कि जो आपको दिया है उसका उल्टा होना जरूरी है। तो साहब x व y एक जगह कार्य करते हैं तो y x एक जगह कार्य करेंगे ही करेंगे, उल्टा सीधा कैसा भी बोलो समान है। अभी बात करें जैसे संक्रामक होता है तीसरा संबंध, संक्रामक की बात करते हैं तो उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से बता रखा है कि x का संबंध किससे है, x का संबंध y से है ना, x और y एक जगह कार्य कर रहे हैं तो x का संबंध y से हो गया। ऐसे ही हम सोच ले, मान लो वहां उसी कंपनी में दो आदमी काम नहीं कर रहे, तीसरा आदमी काम कर रहा है एक और मैं कह दिया y का संबंध जो है वो z से है, मतलब x का संबंध किससे था, y से, और y का संबंध किससे आ गया, z से। तो साहब पहले का और लास्ट वाले का संबंध होना जरूरी है संक्रामक के अंदर। तो साहब x y z
भाई x का y से संबंध है और y का z से संबंध है, मतलब x और y एक जगह कार्य करते हैं तो z भी उन्हीं जगह कार्य करता होगा। और एक ही जगह पे तीनों व्यक्ति काम करते हैं तो सर x का y से है, y का z से, तो x का भी किससे हो जाएगा, z से। भाई एक ही जगह पे कार्य करते हैं तो मिलते तो है ही ना आपस में कभी ना कभी। तो साहब x का y से संबंध है तो y का z से है तो x का भी z से होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है इस प्रकार के। एक और क्वेश्चन है आपके जिसमें आपको ऐसे बोला है कि x y की पत्नी है, जो मैंने आपको कल डिस्कस करवा दिया था, उसको कोई दिक्कत नहीं। एक और है कि x y का पिता है। अब आप सोचो x y का पिता है। अभी मैं बात करूं कि सर इसमें स्वतुल्य बताओ, तो साहब स्वतुल्य का मतलब खुद का खुद से संबंध। x y का पिता है, ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि x का पिता है, नहीं कह सकते। y का पिता ऐसे नहीं कह सकते, इसका मतलब स्वतुल्य नहीं होगा। अभी सम्मित में x y का पिता है तो उल्टा होना जरूरी है, तो y x का पिता तो नहीं हो सकता ना। भाई x पिता है किसका है, y का, तो y तो बेटा या बेटी होगा, ऐसे तो नहीं है ना। y उल्टा करेंगे तो y बाप बन जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा संबंध लागू नहीं होता है। अभी इसके बाद अपन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, ऐसे क्वेश्चन है जो एक समान के हैं। उसमें क्या दे रखा है आप समझो कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, आप उठा के देखना, उसमें एक संबंध दे रखा है r से r में, एक संबंध है r से r में, और एक संबंध दे दिया r से r में, और r जो है ना वो ab में एक संबंध है जहां पे a है ना वो लेस देन इक्वल b स्क्वायर के है, ये दिया है। ऐसे ही एक क्वेश्चन है जिसमें r है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, ऐसा ही दूसरा फिर चौथा है, वो भी a b में संबंध है जहां पे a लेस देन इक्वल किसके है, b के। और ऐसे ही एक क्वेश्चन है पांचवा, उसमें क्या है कि r संबंध है a से b में जहां a लेस देन इक्वल है b क्यूब के। ये 3 क्वेश्चन है, एक समान है और तीनों ही अच्छे क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है। मैं आपको एक क्वेश्चन डिटेल से समझाऊंगा, या ये जो भी आपकी इच्छा है, इच्छा क्या होगी, सारे समान है। भाई एक में स्क्वायर लगा दिया, दूसरे में स्क्वायर नहीं लगाया, तीसरे में क्यूब लगा दिया, ये है फर्क, और सारा सेम है। भाई r से r का मतलब है रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं सर, तो वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। संख्या रेखा मतलब जिसमें माइनस वाली संख्या भी आ गई, जीरो भी आ गया, प्लस की संख्या भी आ गई, वो संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तव में जो संख्याएं मौजूद हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अभी चलते हैं, देखो अभी मैं ये कह रहा हूं कि मैं साहब क्वेश्चन नंबर 2 आप सोल्व करके दिखाओ, हमें ये बताओ कि ये सम्मित है कि नहीं है तो लिखो है, स्वतुल्य है कि नहीं है, अगर है तो लिखो है, नहीं है तो नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है, ये बताना है। तो आप सबसे पहले जो संबंध दे रखा होगा ना उसको डिटेल से आप देखोगे तो हमें पता चल रहा है कि r बराबर है a से b में एक संबंध है जहां a लेस देन इक्वल b स्क्वायर है, और फिर हमें जो समतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध है इनकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और इनकी अच्छी नॉलेज अगर आपको चाहिए तो इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो है वो आप जाके देख लीजिए। अभी आप चले स्वतुल्य में, अभी मैं यहाँ पे भी साथ साथ भी बता रहा हूँ आपको कि स्वतुल्य में क्या होता है। स्वतुल्य में इतना याद रखो कि खुद का खुद से संबंध होना जरूरी है। अभी इसने कहा कि साहब a है वो लेस देन इक्वल है b स्क्वायर के। स्वतुल्य का मतलब खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। खुद का खुद से, अगर इधर b है तो इधर भी b होना चाहिए, या इधर a है तो इधर भी a ही होना चाहिए। तो साहब इसको चेंज कर दो, स्वतुल्य में इसको हम लिख देंगे कि a लेस देन इक्वल b स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा a स्क्वायर। अगर ऐसा रिप्रेजेंट होता है तो वो स्वतुल्य है। अभी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कहा है कि r एक संबंध है, वो किस में है, r से r में, मतलब वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं ले लो आप, माना यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल कि a बराबर 2 है, तो साहब यहाँ पे मैंने रखा 2, लेस देन इक्वल है तो लेस देन 2 का स्क्वायर हो गया 4। क्या ये बात सत्य है क्या, इसमें जो लागू है ना वो लागू होना चाहिए। साहब यहाँ पे 2
छोटा है 4 से, ये तो बात सत्य है, लेकिन 2 बराबर नहीं है 4 के। ऐसा संभव थोड़ी है कि 2 बराबर भी हो जाए 4 के और 2 छोटा भी हो जाए 4 से, नहीं, इसका मतलब ये संबंध लागू नहीं है तो साहब ये स्वतुल्य भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम बात करें किसकी, सममित की। भाई सममित क्या होता है, तो सममित में उल्टा सीधा समान होना चाहिए, उल्टा सीधा समान। इतना याद रखो, आपको ट्रिक्स बता रहा हूं मैं याद रखने की। उल्टा सीधा समान कैसे साहब, इसमें आप ध्यान से देखो तो पहले ए लिखा है फिर बी लिखा है, तो इधर पहले ए है तो पहले ए आया, बाद में बी है तो बाद में जो बी था उसका स्क्वायर कर दिया। मतलब इसने लिखा ए और बी है तो इनमें संबंध आएगा ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। अगर मैं इसका उल्टा लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, बी ए लिखूंगा ना, बी ए बराबर पहले ए था तो पहले ए आया, इधर पहले बी है तो बी आ जाएगा, लेस देन इक्वल बाद वाले का स्क्वायर किया तो इधर बाद में ए है तो ए का कर देंगे स्क्वायर। अब अगर इसका और इसका दोनों का मान समान आता है तो ये सम्मित है, अन्यथा सम्मित नहीं होंगे साहब। कैसे, मान के चलो आप ए का मान आपने मान लिया 2 और बी का मान आपने मान लिया 3। अगर मैं इस फर्स्ट वाले की बात करूं, इसको मान लो आप फर्स्ट, इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड, दोनों का मान बराबर आना चाहिए। तो साहब मानो आप ए 2 लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9। पहली की कंडीशन ये आई कि 2 छोटा है 9 से और बराबर है। दूसरी कंडीशन क्या आएगी, बी का मान 3 लेस देन ए स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4। बताओ दोनों में मान सेम है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या है सर, ये सम्मित भी नहीं है। बात ये है सर, संक्रामक का क्या होता है, संक्रामक का देख लो आप। संक्रामक संबंध का क्या बताओगे, संक्रामक का संबंध का ये है, मैंने आपको डिटेल से बताया था कि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध भी सी से होना ही चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो संक्रामक संबंध कहलाएगा, अन्यथा वो संक्रामक संबंध नहीं कहलाएगा। तो साहब यहाँ पे देखो कि ए का संबंध किससे है, क्वेश्चन में बी से है, और देखो ए का संबंध बी से है तो फॉर्मूला बना कि ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। अभी बी का संबंध किससे दर्शा रहा है, सी से, तो सी से दर्शाएंगे तो बी लेस देन इक्वल सी स्क्वायर हो जाएगा। अभी फिर ए का संबंध देखो, ए का बी से होना चाहिए, बी का सी से, तो ए का भी किससे होना चाहिए, सी से, तो ए सी लेंगे। अब की बार ए सी लेंगे तो क्या हो जाएगा साहब, ए सी लेंगे तो साहब ए लेस देन इक्वल सी स्क्वायर। क्या तीनों में आप सोच के बताओ कि यहाँ पे बी का मान और यहाँ पे ए का मान और यहाँ पे ए का मान, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये समान आएंगे क्या मान? आपको लगता है क्या ऐसा होगा? आपको देखने से पता चल रहा है ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं है, मतलब ऐसे संबंध संक्रामक भी नहीं होते, ये संबंध संक्रामक भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है और स्वतुल्य भी नहीं है। अगर इसकी बात करोगे तो ये भी आपके पास ऐसा ही आएगा कि ये संक्रामक भी नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है और सम्मित भी नहीं है। सेम कैसे करना है, ऐसे ही करना है साहब। बस इसमें फ़र्क क्या है, इसमें स्क्वायर था, इसमें स्क्वायर नहीं है। इसमें क्या करना है सर, इसमें कुछ नहीं करना साहब, यहाँ पे स्क्वायर था वहाँ पे घात को बढ़ा देना, एक 3 कर देना। सर इसमें क्या होगा, इसमें स्वतुल्य नहीं होगा, सम्मित भी नहीं होगा और संक्रामक भी नहीं होगा। ये आपके छोटा सा टॉपिक था, इजी सा टॉपिक था, शानदार। और प्रश्न संख्या आप क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट हैं तो वो कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 आप कर सकते हो। और भी क्वेश्चन अगर इसी प्रकार से हैं उसमें आपको समुच्चय दे देगा कि समुच्चय आर है या ए समुच्चय है जिसके अवयव है 1 2 3 4 5 और x y से विभाजित है, ऐसे दे देगा। मतलब इस एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय के साथ आपको संबंध बनाना है, देखना है कौन सी संख्या विभाजित है कौन सी नहीं है। विभाजित है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देगा तो आपको डिटेल से उनको करना है। फिर से कल हम इसी समय आपके पास क्लास लेके आऊँगा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। एक तो बच गया क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10
आगे वाले क्वेश्चन कल डिटेल से सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सपोर्ट करना। साइड में जो कलर बटन दिखना है ना लाल कलर का, उसको दबा देना और सपोर्ट करना कलर, ठीक है। अभी चलता हूँ और ये आप लोग देख लेना एक बार।